हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्डिनो एंड माइक्रो कंट्रोलर, और अगर हमको अपना जो करियर बनाना है या फिर जो प्रोजेक्ट्स करने हैं तो हम आर्डिनो सीखें या माइक्रो कंट्रोलर सीखें। तो आज मैं आपको उनकी जो बेसिक डिफरेंसेस है वो बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ आते हैं। तो चलिए अब हमारे वीडियो की ओर। तो यहाँ पे मैंने आर्डिनो और यहाँ पे मैंने माइक्रो कंट्रोलर के जो डिफरेंसेस है वो मैंने लिस्ट डाउन करे हैं। तो बच्चों को सबसे सरप्राइजिंग बात आपको ये लगेगी, कई लोग सोचते पता नहीं आर्डिनो है क्या। भाई आर्डिनो में जो यूज़ होने वाला एक माइक्रो कंट्रोलर है, और वो माइक्रो कंट्रोलर कुछ कोई और नहीं, वो 80 मेगा सीरीज़ मतलब AVR सीरीज़ का 80 मेगा 328 जो है वो मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, इसमें भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है और इसमें AVR सीरीज़ के यूज़ होते हैं, और जनरली जिनकी प्रोग्रामिंग स्पेस ज़्यादा है ऐसे माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होते हैं। ठीक है, और आर्डिनो के बहुत सारे बोर्ड्स आते हैं जिसमें अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एक अलग एक स्टैंड अलोन एक अलग एक चिप, प्रोग्रामिंग चिप है, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग चिप के साथ साथ में और भी चीज़ें हैं। पर यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका 80 मेगा, 32, 8, 1284, 80 टाइनी, 328 पिक के माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकते हैं, आपके टेक्सास के भी माइक्रो कंट्रोलर हो सकते हैं, आपके रेनिसास के भी माइक्रो कंट्रोलर हो सकते हैं, आपके ST के भी माइक्रो कंट्रोलर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आई कि इसमें कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है। इसमें 80 मेगा 328 जो है मैक्सिमम यूज़ होता है। दूसरी बात यह है कि आर्डिनो क्या है। आर्डिनो एक प्रकार का डेवलपमेंट बोर्ड है, और उस डेवलपमेंट बोर्ड में माइक्रो कंट्रोलर है जो प्रोग्रामिंग चिप है, प्रोग्रामर है। प्रोग्रामर क्या है? प्रोग्रामर इज अ सर्किट विच कन्वर्ट्स विच बर्न हेक्स फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू द माइक्रो कंट्रोलर। तो प्रोग्रामर है और इनपुट आउटपुट पिन के कनेक्टर्स है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे अगर मैं माइक्रो कंट्रोलर की बात करूँ, अगर आप इस सिस्टम में वर्क करना चाहते हैं, सेपरेटली वर्क करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए होगा एक डेवलपमेंट बोर्ड और एक प्रोग्रामर सेपरेटली चाहिए होगा। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये डेवलपमेंट बोर्ड कहलाता है। डेवलपमेंट बोर्ड मतलब जिसमें आप रिसर्च एंड डेवलप कर रहे हो, मतलब आप अभी प्रोटोटाइपिंग और R&D स्टेज में हो। जब आपका प्रोडक्ट पूरा बन जाएगा, सब चीज़ वेरीफाई हो जाएगी, तब ये माइक्रो कंट्रोलर यहाँ से निकल के उस पर्टिकुलर छोटे से या फिर जो भी प्रोडक्ट है आपका उसमें वो जाता है। पर यहाँ पे ये डेवलपमेंट बोर्ड है। डेवलपमेंट बोर्ड क्या होता है? डेवलपमेंट बोर्ड आप देख रहे हैं, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर हो गया। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पे कनेक्टर्स दे रखे हैं इनपुट आउटपुट पिंस के, जैसे आपके आर्डिनो में दे रखे हैं। ठीक है, अब इसके साथ में यहाँ पे LCD दी गई है, 7 सेगमेंट दिया गया है, मोटर ड्राइवर सर्किट दिया गया है, रिले दी गई है, LEDs दी गई है, कीज़ दी गई है, बजर दिया गया है, LDR दिया गया है, और TSOP 1738 दिया गया है, IR सेंसर्स दिए गए हैं, पोर्ट दिए गए हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ जो है हमने यहाँ पे दी हुई है। और साथ में इसके प्रोग्रामर है, और ये जो प्रोग्रामर है ये आपके कंप्यूटर में जाना है, इसको जाता है ये, और यहाँ से हेक्स फाइल जो कंप्यूटर से आपने जनरेट करते हो प्रोग्राम के थ्रू, वो ये प्रोग्रामर आपके इस माइक्रो कंट्रोलर में बर्न कर देता है। ठीक है, वहीं पे जो आपका आर्डिनो है वहाँ पे ये MCU, प्रोग्रामर और इनपुट आउटपुट के कनेक्टर, मतलब कि ये वाला जो सेक्शन जो आप देख रहे हो और साथ में ये प्रोग्रामर, ये इसमें दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेंसर्स और फेरिफेरल्स जैसे रिलेज, LED, LCD से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको उसके सेपरेट मॉड्यूल्स अलग से आपको परचेस करने होते हैं और आपको अपने आर्डिनो बोर्ड में उसको कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि इसमें सेपरेटली आपको एक एक चीज़ चाहिए, और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको एक साथ दिया गया है आपकी ईज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सेम है। अब देखो यहाँ पे थर्ड जो बात है वो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के लिहाज से चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग यूज़ होती है वो C++ और हायर प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, और यहाँ पे आप असेंबली भी यूज़ कर सकते हो और एम्बेडेड C भी यूज़ कर सकते हो। इसमें जो असेंबली प्रोग्राम है वो बहुत ही स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करना जो है सजेस्ट किया जाता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एम्बेडेड C सीखें। एम्बेडेड C क्या है? एम्बेडेड C एक प्रकार की C प्रोग्रामिंग एंड प्लस सम नॉलेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इसमें इंक्लूडेड होते हैं, सम फंक्शंस उसमें इंक्लूड होते हैं, और इसमें जो ईज़ ऑफ प्रोग्रामिंग है वो बहुत अच्छी है। तो एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ वेरी गुड फॉर लर्निंग प्रोग्रामिंग, एंड इन दिस केस वी हैव अ हायर साइड ऑफ प्रोग्राम
तो आपको एम्बेडेड सी के साथ साथ में C++ और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज फंक्शन जो है आपको सीखने होंगे। तो प्रोग्रामिंग साइड से ये ज़्यादा हायर है, ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्पेस की। तो भाई अगर सेम टास्क है, मान लीजिए कोई टास्क है कि भाई आपने कुछ सेंसर से वैल्यू लेके एलसीडी में डिस्प्ले करना है, तो ये जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है इट इज़ मोर एफिशिएंट कंपेयर टू आपका ऑर्डिनो बोर्ड, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने एक प्रोग्राम बन किया था जिसमें एलसीडी को डिस्प्ले कराना था, हैप्पी प्रोग्रामिंग, तो मैंने खुद नोट किया कि यार ऑर्डिनो में करता हूँ तो इतना प्रोग्राम स्पेस यूज़ हो रहा है, और अगर मैं इसको सिंपल माइक्रो कंट्रोलर या फिर एम्बेडेड सी में करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंट है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप प्रोग्रामिंग स्पेस की बात करें। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन वाइज। अगर आप जो है कॉलेज में एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, और आपको पता है कि इसके बाद में आपको इसमें करियर ही नहीं बनाना, आपको कुछ और फील्ड में जाना है, और एज अ फॉर्मेलिटी आप बना रहे हैं, तो आई हाईली रिकमेंड आप ऑर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपको क्या करना है कि नेट से ऑर्डिनो के बहुत सारे सैम्पल प्रोजेक्ट्स, उसमें सोर्स फाइल और रिसोर्सेज दिए गए हैं, आपने वहाँ से डाउनलोड किया, आपने ऑर्डिनो का बोर्ड परचेज़ किया और आपने अपने सिस्टम को एक प्रोजेक्ट को आपने बिल्ड कर लिया। So that is good for college purpose, and it has limited industrial products. Like आपको कुछ ऐसा कुछ डिवाइस बनानी है जिसमें एनर्जी मीटर से आपको इंटरफेसिंग करनी है और डेटा लेके आपको कंप्यूटर में दिया गया है। ये एक बहुत छोटी सी एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। अब आपको माइक्रो कंट्रोलर में दिमाग नहीं लगाना है, आप और मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, तो आपने क्या किया कि नेट से देखा कि हाउ टू इंटरफेस विद दिस, और आपने वो बनाया कोड, रेडीमेड कोड ले लिया, और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को दे दिया। अब आपका पूरा फोकस जो आपका मेन काम है उसमें है, और आपको जो छोटा सा काम था वो आपने ऑर्डिनो की हेल्प से कर लिया। बहुत अच्छी बात है, और इसमें आप कॉस्ट का भी ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आई थिंक फॉर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू मस्ट गो फॉर द ऑर्डिनो। बट अगर मैं बात करता हूँ इंडस्ट्री पर्पज़ से, तो आपको माइक्रो कंट्रोलर पे जाना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो आपको माइक्रो कंट्रोलर पे जाना है। अगर आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आपको माइक्रो कंट्रोलर में जाना होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि देखिए कि साइज और कॉस्ट, इसमें साइज जो है वो ज़्यादा है, कॉस्ट भी ज़्यादा है, इसमें साइज और कॉस्ट कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि देखिए ऑर्डिनो एक फिक्स्ड बोर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि वो जो बोर्ड है आप अपना जो प्रोडक्ट है उसमें आप उसको फिक्स करेंगे तो आपको ज़्यादा स्पेस भी चाहिए होगी, ठीक है। अब कॉस्टिंग की बात है, आपका जो सर्किट है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर चाहता है, वो डेवलपमेंट बोर्ड या बाकी चीज़ नहीं चाहता है, ठीक है। तो इन दिस केस ऑर्डिनो में आप पूरा डेवलपमेंट बोर्ड, पूरी जो सिस्टम है 500 to 600 रुपीज़ वॉट एवर जो आपका बोर्ड है उसकी आप कॉस्ट दे रहे होंगे। बट यहाँ पे आप सिर्फ अपना जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी ही कॉस्ट दे रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो इट हैज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड दिस वन हैज़ मोर ईज वाइल अगर हम देखा जाए कि प्रोग्राम जो हमको नेट पे मिल पा रहे हैं ज़्यादा इजीली, ठीक है। और सैम्पल प्रोग्राम्स और लिमिटेड प्रोग्राम्स के लिए ऑर्डिनो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ कि सैम्पल प्रोग्राम्स और लाइब्रेरी की बात करता हूँ। तो देखिए सैम्पल प्रोग्राम्स और लाइब्रेरी आपको हर माइक्रो कंट्रोलर के मिलते हैं। आपको AVR सीरीज़ के भी मिलेंगे, आपको एम्बेडेड सी के भी मिलेंगे, पिक के भी मिलेंगे, बाकी सभी के आपको अच्छे से प्रोग्राम मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस मिलेगी, वेरी गुड। बट इस मामले में आजकल जो काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स जो हॉबिस्ट कर रहे हैं और जिनका फोकस ओनली हार्डवेयर में वो ज़्यादा नहीं जाना चाहते, और वो बेसिकली एक सिंपल सा प्रोजेक्ट का अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए तो सैम्पल प्रोग्राम्स और लाइब्रेरी ऑर्डिनो में ज़्यादा आपको नेट पे मिल जाएगी कंपेयर टू आपके माइक्रो कंट्रोलर में, ठीक है। तो ये जो है ये मेजर डिफरेंसेस है ऑर्डिनो और माइक्रो कंट्रोलर के। तो अगर आपकी एप्लीकेशन लिमिटेड है, ठीक है, और आपको उसमें अपना करियर नहीं बनाना है, ठीक है, और आपको सिंपल प्रोजेक्ट ही करने हैं तो आप ऑर्डिनो में जाइए। अगर आपको इसमें करियर बनाना है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए डिज़ाइन में, और लॉन्ग टर्म तक वर्क करना है तो आपको माइक्रो कंट्रोलर में जाना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी पॉइंट्स क्लियर है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप PCB डिज़ाइनिंग या माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप T2P स्किल्स से बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग और PCB डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं।
So friends, thanks for watching this presentation. See you on the other side.